विद्या भारती ई पाठशाला अजमेर में राजेंद्र प्रसाद शर्मा, विषय गणित, कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। प्रश्नावली 2.2 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और ये विभाजन अद्वितीय होता है। इस प्रकार किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रकट कर सकते हैं। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। अर्थात किसी भी भाज्य संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं वे अद्वितीय होते हैं, अर्थात उनके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं होती है। अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके ठीक दो गुणनखंड हो, अर्थात एक तथा स्वयंवत संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जिसके दो गुणनखंड होते हैं, अर्थात दो में 2 का और 1 का ही भाग जाएगा, 3 में 3 का और 1 का, 5 में 5 का और 1 का, 7 में 7 का और 1 का। इसी प्रकार अन्य संख्याएं होती है, अर्थात वे संख्याएं जिनमें खुद का और 1 का भाग जाए उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या जिसके कम से कम एक गुणनखंड 1 हो तथा स्वयं के अतिरिक्त भी हो तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात वे संख्याएं जिनमें खुद का और 1 के अलावा भी अन्य संख्या का भाग जाए, जैसे 4, तो 4 में 1 का, 2 का और 4 का जाता है। 6 में 1, 2, 3 और 6, 8 में 1 का, 2 का, 4 का और 8 का। इस प्रकार अपन देखते हैं तो 9, 10, 12, 14, 15 और भी संख्याएं हो सकती है, 18, 21, 22। तो वे संख्याएं जिनमें खुद का और 1 के अलावा भी अन्य संख्या का भाग जावे हम उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। एक न तो भाज्य है नहीं अभाज्य है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 एक सम अभाज्य संख्या है। अन्य सभी सम संख्या भाज्य होता है। 2 ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम 468 का। 468 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 3 × 3 × 13, अर्थात 468 में हमने 2 का भाग लगाया 234, फिर 234 में 2 का लगाया 117, फिर 3 का लगाएंगे 39, फिर 3 का लगाया 13 और 1। 2 की घात 2 कितने बार है? 2 बार, 3 भी 2 बार और 13, तो 2 की घात 2 × 3 की घात 2 × 13, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब देखते हैं अपन 945 के अभाज्य गुणनखंड। तो 945 में 3 का लगाया 315, फिर 3 का लगाएंगे 105, फिर 3 का लगाया 35, फिर 5 का लगाया 7, फिर 7 में 7 का लगाया 1, अर्थात अभाज्य गुणनखंड आए हमारे पास 3 × 3 × 3 × 5 × 7, 3 की घात 3 × 5 × 7। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है? अद्वितीय होते हैं, इनके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं होती है। अब अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना, पूर्णांकों का गुणनफल निकाल करके उनकी सत्यापन भी करना, अर्थात दोनों पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम। तो 96 और 404, 96 के अभाज्य गुणनखंड वो पहले की विधि से करेंगे अपन, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 की घात 5 × 3। 404 के किए तो 2 × 2 × 101, 2 की घात 2 × 101। अब दोनों में एचसीएफ निकालेंगे। अब दोनों में देखते हैं अपन 2 आ रहा है कॉमन, तो 2 की घात 5 है 96 में, तो इसमें 2 की घात 4, तो सबसे छोटी घात लेंगे 2 की घात 2, और अन्य संख्या कॉमन नहीं है छोड़ देंगे। एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ी घात अर्थात 2 की घात 5, फिर बच गया अपने पास 3 और 101, इनको भी अपन एलसीएम में लेंगे। एचसीएफ 96 और 404 का 2 की घात 2 अर्थात 4, 96 और 404 का एलसीएम 2 की घात 5 × 3 × 101, 32 × 3 × 101, 9696। सत्यापन करेंगे, पूर्णांक गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम। 96 × 404, 4 × 9696 हमने किया, दोनों का गुणा तो 38,784 बराबर 38,784। इस प्रकार सत्यापन हुआ, अर्थात दोनों पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम। एक और उदाहरण द्वारा हम देखते हैं 90 व 144 का मैसअप और लेसअप ज्ञात करके सत्यापन। तो 90 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 3 × 5
2 इंटू 3 की घात 2 गुणा 5, 144 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 अर्थात 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। अब इनमें से एचसीएफ निकालेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहे हैं, 2 की घात 1 और 3 की घात 2 अर्थात 2 इंटू 3 की घात 2 तो हो गया एचसीएफ। और एलसीएम में जो कॉमन नहीं है वो भी आते हैं, तो बड़ी घात लेंगे 2 की घात 4, 3 की घात 2 और 5 बचा होगी। तो हम देखते हैं 90 के अभाज्य गुणनखंड में 90 और 144 के में एचसीएफ निकाला 2 इंटू 3 की घात 2 अर्थात 2 इंटू 9 बराबर 18। एलसीएम 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2 गुणा 5, 16 इंटू 9 इंटू 5 720। सत्यापन करेंगे ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम दोनों पूर्णांकों का गुणनफल बराबर लसएफ है इंटू मैसएफ है। 90 इंटू 144 18 इंटू 720 12,960 और एचसीएफ एलसीएम का गुणा भी है 12,960। इस प्रकार सत्य हमने जो किया वो सत्य है। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा लसएफ और मैसएफ निकालना 12, 15 और 21 का। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड की हमने तो 2 इंटू 2 इंटू 3 2 की घात 2 इंटू 3। 15 के करेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड हुए हमारे पास 3 इंटू 5, 21 के हुए 3 इंटू 7, 12, 15, 21 के अभाज्य गुणनखंड को रखा और अब अपन देखते हैं इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। इसमें ये 3 कॉमन आ रहा है। ये क्या है, 3 तीनों में है तो एचसीएफ आ गया 3। एचसीएफ आ गया अपने पास 3। और एलसीएम लेंगे अपन। इसमें एलसीएम आया अपने पास जो कॉमन है 3 और जो बड़ी घात है 2 की घात 2 फिर 5 और 7 अपने पास हो गए 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 420। एलसीएम आया 420, एचसीएफ आया 3। अर्थात संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके भी एचसीएफ और एलसीएम हम याद कर सकते हैं। हमने जो अभी किया है सवाल क्या क्या किया है, अभाज्य गुणनखंड करना, फिर उनका दो संख्याओं का पूर्णांक निकालना, उनके पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना, फिर 2 से ज़्यादा पूर्णांक हो तो उनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। इनको अपन देखते हैं आगे। अभ्यास प्रश्न। अभाज्य गुणनखंड कीजिए 3825 व 140 पूर्णांकों का मैसएफ है लसएफ ज्ञात करके सत्यापन करना है। ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम के द्वारा 3, 36 व 54, 144 व 720। फिर मैसएफ और लसएफ निकालना पूर्णांकों का 12, 24, 15, 36, 17, 23, 29। ठीक है, धन्यवाद।